हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्टा एकेडमी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग दो अंकों का जोड़ और घटाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, चाहे हासिल वाला हो या बिना हासिल वाला हो। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल है 23 और 54 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग जोड़ और घटों की क्रिया हमेशा दाईं से बाईं की ओर करते हैं। ठीक है ना, दाईं तरफ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें हमें क्या करना है, 3 में हमें 4 को क्या करना है, जोड़ना है। 3 में 4 को जोड़ना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 3 लकीर खींचना है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 4 लकीर खींचना है, 1 2 3 4। अब इसको क्या करना है, गिनती कर लीजिए कितना होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना लकीर हो गया, 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 में हमें 5 को जोड़ना है, 2 में 5 को जोड़ना है। इसके लिए आपको 2 लकीर खींचना है। सबसे पहले 1 2, फिर 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको टोटल को गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लकीर कितना हुआ, 7 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया, आप लाइन खींच के सवाल बना सकते हैं, जोड़ या घटो कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको फिंगर की मदद से आप जोड़ घटो किस प्रकार से कर सकते हैं ये सिखाने वाले हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 में हमें क्या करना है, 7 को जोड़ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में देखना है कि बड़ी संख्या कौन है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या 7 है। ठीक है ना, तो 7 को फिक्स कर लेना है और 5 को उसमें ऐड करना है। ठीक है ना, 7 को चलिए फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए 7 फिक्स हो गया। तो 7 के बाद चलेंगे आगे 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कितना लगी हमें इसमें, कितना लाइन जोड़ना है, तो 5 लाइन जोड़ना है ना, 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, तो 7 को फिक्स करके आगे बढ़ेंगे, 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ तक हम इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। 5 लाइन जोड़ रहे हैं, इसमें कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 12 के 2 लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले 12 के 12 तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर 12 के क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 12 के 2। यहाँ जो 1 बच गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, बगल की संख्या के ऊपर लिख देंगे हासिल में। ठीक है ना, 1 को। अब 1 को क्या करेंगे, ये अगली संख्या के साथ इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 3 में हमें 2 को जोड़ना है। तो इसके लिए 3 को फिक्स कर लेंगे और उसमें 2 लाइन को जोड़ देना है। तो 4 5, 3 तो पहले से फिक्स था, 4 5 और 1 हासिल है। तो 5 कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद फिर यहाँ देखिए 6 में हमें 4 को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। तो इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो 6 को हम फिक्स करेंगे और 4 लाइन को उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए 6 को फिक्स कर लेते हैं। 4 लाइन यहाँ पर कहाँ हो रहा है, तो ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन को हमें जोड़ना है, किस में, 6 में। तो 6 फिक्स है। 6 के बाद चलेंगे 7 8 9 10। कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम लोग 10 के 10 नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 10 के 0, 10 के 0। 1 को बगल की संख्या के ऊपर लिखेंगे हासिल में। ठीक है, अगली संख्या के साथ इस हासिल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 6 में हमें कितना को जोड़ना है, 3 को जोड़ना है। तो 6 को फिक्स करेंगे और ये 3 लाइन को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। ये 3 लाइन को जोड़ देना है। ठीक है ना, तो चलिए 6 को फिक्स कर लेते हैं, 7 8 9। कितना हो रहा है, यदि हम 6 में 3 लाइन को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है ना, और 1 पहले से हासिल है। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ हम 10 के 0 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 के 10 ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगली संख्या कोई बचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी 2 संख्या को जोड़ करके लास्ट में जो परिणाम आता हो उसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 10 के 0 हासिल अगर यहाँ लेंगे
तो कहाँ जोड़ना है हासिल, ठीक है ना। ये लास्ट संख्या में टोटल लिखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखिए यहाँ पर 0 में 8 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 0 में 8 को जोड़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला बात है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, और 8 में यदि हम कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा ना। मतलब 8 में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5 में हमें 3 को जोड़ना है, तो इसके लिए आपको 5 को फिक्स करना है और 3 लाइन को इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए 5 फिक्स कर लेते हैं और 3 लाइन को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तो फिक्स है, 6 7 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको हासिल वाला घटो और बिना हासिल वाला घटो करना सिखा देते हैं। यहाँ देखिए 4 में से हमें 2 को घटाना है, 4 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4 लकीर खींच लेना है, ठीक है ना, और उसमें से 2 लकीर को काट देना है। फिर आप देखिए वहाँ कितना बचेगा। तो चलिए 4 लकीर खींच लेते हैं, 1 2 3 4, उसमें से 2 लकीर को काट दीजिए, 1 2, कितना बचेगा, 1 2, 2 लकीर बच रहा है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 5 है और 5 में से हमें 3 को घटाना है, तो इसके लिए आपको 5 लकीर खींचना है, ठीक है ना। कितना लकीर खींचना है, 5 लकीर। चलिए 5 लकीर खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, और इसमें से 3 लकीर को काट देना है, 1 2 3। तो यहाँ गिनती कर लीजिए कितना लकीर बचेगा, 1 और 2, 2 लकीर बच रहा है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगली संख्या को भी, अगली घटों को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको लाइन की मदद से नहीं, जबकि यहाँ हम आपको फिंगर लाइन की मदद से सिखाएंगे कि घटों किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। चलिए अगली सवाल यहाँ पर है कि 3 में से 3 को घटाना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है। यदि मान लीजिए आपके पास 3 ट्रॉफी था और तीनों टॉफ़ी आप खा गए, तो अब बताइए आपके पास कितना टॉफ़ी बचेगा। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं बचेगा। क्यों भाई, क्योंकि आप जो है तीनों टॉफ़ी क्या कर दिए, खा गए हैं, तो कुछ नहीं बचा। यानी 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यानी समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 8 में से 5 को घटाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिंगर की मदद से सीख लेते हैं। आपको 5 को फिक्स करना है और 5 के बाद आपको लाइन जाना है, 8 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। चलिए 5 को फिक्स कर लेते हैं और 8 तक पहुँचना है। तो 6 7 8, कितना लाइन गए हैं, तो 3 लाइन गए हैं, ठीक है ना, तब 8 पर पहुँचे हैं, ठीक है ना। 6 7 8, 3 लाइन गए हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 में से 8 को घटाना है। क्या 2 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। घटो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या होती है, ठीक है ना, ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक दाहीं आपको बगल की संख्या से पैंचा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको हासिल कहते हैं। तो चलिए 7 से एक दाहीं पैंचा ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, और 7 के पास अब कितना बचेगा, तो ये 6 बचेगा। अब बताइए आप कि 12 में से 8 घटेगा, तो आप बोलोगे हाँ सर 12 में से 8 आसानी से घट जाएगा, क्योंकि 12 बड़ी संख्या है, 8 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 8 से 12 तक आपको जाना, 8 को फिक्स करना है, उसके बाद लाइन गिनना है, कितना लाइन पर 12 आता है। चलिए 8 को फिक्स कर लेते हैं। 8 फिक्स है, 9 10 11 12, कितना लाइन गए, 1 2 3 4 लाइन गए। कितना लाइन गए, 4 लाइन, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। सेम इसी प्रकार से 6 में से 4 को घटाना है, तो यहाँ पर 4 को क्या करना है, फिक्स करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कितना लाइन पर 6 आता है। चलिए 4 को फिक्स कर लेते हैं, 5 6, 2 लाइन पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 लाइन पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 4 को फिक्स करके तो यहाँ पर 2 लाइन लिख देंगे, अर्थात 2 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ देखिए 0 में से 2 को घटाना है। क्या 0 में से 2 घटाना संभव है, संभव नहीं है,
क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बगल की संख्या से एक दाही पैंचा लेंगे। तो 9 से एक दाही पैंचा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और 9 को बचेगा 8। ठीक है ना, 0 के पास 10 हो गया और 9 के पास 8 बच गया। अब 10 में से 2 को घटाना पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि 10 बड़ी संख्या है और 2 क्या है, छोटी संख्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 को फिक्स करना है और 10 लाइन आगे बढ़ना है। ठीक है, 10 तक जाना है, यानी 2 को फिक्स करके 10 तक जाना है और देखेंगे कितना लाइन आप क्रॉस कर रहे हैं उतना लाइन यहाँ पर लिख देना है। चलिए, तो हम यहाँ पर 2 को फिक्स कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देख लेंगे कितना लाइन हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन आगे बढ़े हैं। कितना लाइन बढ़े हैं, 8 लाइन आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 8 में से हमें 6 को घटाना है, तो 6 को फिक्स करना है और आपको 8 तक जाना है। ठीक है ना, चलिए 6 को फिक्स कर लेते हैं। 7 8, कितना लाइन आगे गया है, तो 2 लाइन आगे गया है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, कितना लाइन गया, 2 लाइन गए। इसी सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं लाइन खींच करके। ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, 10 लकीर खींचना है। ठीक है, तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से आपको क्या करना है, 8 लकीर को काट देना है। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लाइन बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बच रहा है ना, मतलब 10 में से 8 लाइन को घटा देंगे तो 2 बचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, 10 में से 2 को घटाना ना, तो चलिए 10 लकीर खींच लिया है, उसमें से हमें 2 को घटाना है। यदि हम 2 लकीर को काट देंगे, यहाँ पर देखिए 1 2, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख दिए। इसी प्रकार से यदि हमें 8 में से 6 को घटाना है, तो इसके लिए आपको कितना, 8 लकीर खींचना पड़ेगा। चलिए 8 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हमें कितना, 6 लकीर को काट देना। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ गिनती कर लेंगे कितना लकीर बचा है, 1 2, 2 लकीर ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से क्या कहते हैं, 2 अंकों का जोड़ और घटाव करना सीख गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।